जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग TIR भी पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे आपको समझने के बाद आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ये और कहीं देखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भूल के भी नहीं भूल पाएंगे। नहीं बिलीव होता तो आप एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। और आप लोग सपोर्ट भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करें उस स्टूडेंट तक जिनको ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाला है सबका, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए आपका कीमती टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा लेक्चर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अच्छा, हम लोग डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को अगर आपको याद होगा तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है, जैसे कि ये रहा हमारा इंसिडेंट रे और ये बनता है हमारा नॉर्मल, और यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से जाता है। याद होगा आपको ये चीज़, क्लियर है? ठीक है, यही चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। मान लीजिए कि हम अगर इंसिडेंट रे को और थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, तो हमारा ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो है ये और ऐसे चला जाएगा। हम इस इंसिडेंट रे को और थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो ये रिफ्रैक्टेड रे हमारा फिर से यहाँ से चला जाएगा। और एक फेज ऐसे आएगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि हम इंसिडेंट रे को और थोड़ा सा जब बढ़ा जब देंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे जो हुआ ना वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री में एकदम आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री में। चीज़ को समझ रहे हैं ना? और देखिए, अब आप बोलिएगा भाई ये नॉर्मल से अवे में ही क्यों जा रहा है, तो आपको याद होगा ये हमारा है डेंसर मीडियम और ये हमारा है रेयर मीडियम। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयर से जब डेंसर में जब आता है तो टुवर्ड द नॉर्मल। ये तो आपको याद होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल में जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे। तो देखते जाइए, ये हमारा इंसिडेंट रे को जैसे जैसे हम बढ़ाते गए एक फेज ऐसे आया कि हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो था वो 90 डिग्री में आ गया ना। तो ये जो एंगल जब 90 डिग्री में जब आया, जब रिफ्रैक्टेड रे, तब हम लोग का जो ये इंसिडेंट एंगल जो बना ना, ये इंसिडेंट एंगल ये वाला ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? क्रिटिकल एंगल तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। ये ऐसे ही हमारा ये क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। अब एक चीज़ आपको और समझने वाला है, क्या है भाई, अब मान लीजिए कि हम इंसिडेंट रे को और थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं तो इंसिडेंट रे हमारा यहाँ से आएगा। तो अब आप बताइए कि हम लोग का जो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो और किधर जाएगा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो अब ये है ना, ये जाहिर सा बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये इसी मीडियम में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे यहाँ से गया, जो हमारा रेड वाला जो दिख रहा है वो देखिए। अब ये तो 90 डिग्री तक जब आया था तो इंसिडेंट एंगल जो भी हमारा बना था ये हमारा था क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ कि हम थोड़ा सा और बढ़ा दिए इंसिडेंट रे को, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे और नीचे में आ गया, मतलब कि सेम मीडियम में देखिए आ गया, ठीक है। डेंसर मीडियम में ही इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों आ गया। अब ये जो फेनोमेनन जो हुआ ना, ये जो फेनोमेनन जो हुआ, इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे चीज़ को? देखिए इतना इजी सा कंसेप्ट है ना ये, और इतना अच्छा से समझने वाला ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझे। क्लियर है? तो ये हम लोग का ये चीज़ है, आपको यहाँ पे मीडियम ध्यान में रखना है। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं आप समझ गए, ठीक है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं। अब आ जाइए आप डेफिनेशन में, देखिए कितना इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्लियर है ना? व्हेन अ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है भाई, क्या हो रहा है, विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, ये तो हमारा क्रिटिकल एंगल बना, उससे भी ग्रेटर, उससे भी जब ग्रेटर जब होगा, देन द रिफ्रैक्टेड रे इंस्टेंट ऑफ इमर्जेंट आउट अगेन गोज इनटू द सेम मीडियम। जब हम इंसिडेंट रे को क्रिटिकल एंगल से भी और थोड़ा ग्रेटर में जब देंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे जो आएगा, मतलब इमर्जेंट जो आएगा, वो सेम मीडियम में ही आ जाएगा।
ठीक है, सेम मीडियम में ही आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10th में हम लोग को यही चीज़ बेसिक में करना है, और 12th में जो है इसी को हम लोग और ज़्यादा बहुत ही ब्रीफली इसको हम लोग मतलब कि और इसको एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी है 12th में। सो पहले तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कंसेप्ट पावर है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में जो है ना, इसमें 2 कंडीशन आपको देखना है, दोनों कंडीशन आप पढ़ें यहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है भाई, 2 कंडीशन। पहला कह रहा है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये चीज़ एकदम होना चाहिए क्या, कि लाइट हमेशा यहाँ पे डेंसर से रेयर ही होगा, तो ही TIR यहाँ पे फॉलो करेगा। क्लियर है, लाइट क्या होगा, डेंसर से रेयर में। क्यों, ऐसा क्यों, अगर रेयर से अगर डेंसर में अगर आया तो ये नॉर्मल की ओर आ जाएगा ना, ये कहाँ से जाएगा, अवे में तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कैसे होगा, द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या है कंडीशन, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ाएंगे ही नहीं तो ये अलग मीडियम में ही ना रहेगा। इसको हम जैसे बढ़ा दिए वो सेम मीडियम में तभी आएगा, तभी हमारा ये TIR फिनोमिनन कहलाएगा। क्लियर है चीज़ को, एक बार और समझ लीजिए। क्या हम लोग कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे को जैसे बढ़ाते बढ़ाते हमारा रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री के एंगल में आ जाएगा तो हमारा इंसिडेंट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। जब इससे हम लोग थोड़ा सा और ग्रेटर कर देंगे इंसिडेंट रे को, तो हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेम मीडियम में आ जाएगा। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 कंडीशंस है जिसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। सो TIR में आपको इतने सारे बात को यहाँ पे ध्यान रखना। आई होप कि आपको TIR समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी से हम यहाँ पे ट्राई किया आपको समझाने का। तो आज का ये वीडियो बस हमारा यहीं तक रहा। हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज का बस वीडियो यहीं तक रहा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।